हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास कुछ न्यूज़ है आपके लिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वेरी फर्स्ट, अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो ये नया वैकेंसी आया है। ठीक है, जल्दी ही इसके डेट फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी मंथ के एंड में जो है इसका डेट भी है फॉर्म फिलिंग का। ईपीएफओ का ये पेपर है। ठीक है, ईपीएफओ का है जो कि यूपीएससी द्वारा ये पेपर लिया जाता है। ठीक है, ईपीएफओ का पेपर है। एज क्राइटेरिया 30 का है। टोटल वैकेंसी देखोगे तो 156 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उनका एज लिमिट 35 का है। वहाँ पर भी क्या है? ग्रेजुएट है। ठीक है, इसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ी कम होती है इस फॉर्म की। भर दो, यूपीएससी के अंदर ये वर्क होता है। ठीक है, जनरली जो सिलेबस है वो लिमिटेड ही रहता है। ठीक है, इस फॉर्म को भर दो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैक्सिमम लोग डिमांड करते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसके ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम है, एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है एग्ज़ाम्स की, वो होगी नवंबर मंथ में। ठीक है, नवंबर मंथ में एग्ज़ाम होगा तो क्या है ना कि टाइम भी मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। नवंबर में है, 18 अगस्त के आसपास इसका फॉर्म फिल अप कर सकते हो। 18 अगस्त के आसपास। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नवंबर का इसका है, तो टाइम अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एज वेल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए, अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड है तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो मैंने ये खास आपके लिए लगा के रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ये। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? रिजाइन किया है। भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनके उनके द्वारा रिजाइन दिया गया है। फिर सवाल क्या आता है आपको, कहाँ पर किन को रिजाइन देते हैं? तो यहाँ पे देखोगे आपने लिखा है यहाँ पर रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी। यानी क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब रिजाइन देना होता है तो किसे रिजाइन देते हैं? राष्ट्रपति को रिजाइन देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कौन है जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है रिजाइन दिया है, कौन थे हमारे उपराष्ट्रपति? ठीक है, और उन्होंने अपने जो रिजाइन दिया है उसका पीछे क्या रीजन उन्होंने बताया है? ठीक है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये दो चीजें हैं आपको मुझे कमेंट में बतानी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, विच इज द 123rd कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क? पहली चीज तो ये क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उस समय जो है लिया गया था। ठीक है, स्पेसिफिकली उस समय इंडिया एंड फ्रांस द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। इंडिया यानी फ्रांस, जिसमें हम क्या प्रमोट करते हैं? जो सोलर एनर्जी होता है उसको हम प्रमोट करते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली इसमें एक मेंबर भी ऐड हुआ है, तो हमें याद करना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड मंथ ऑफ मई के। ठीक है, अप्रैल एंड मई में, आज अप्रैल एंड मई मंथ के मैंने एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो कंट्री है उसका नाम क्या होगा? तो कंट्री का नाम है आपका एंगोला। ठीक है, आई एम डैम श्योर बहुत लोगों ने ये नाम नहीं सुना है होगा। ठीक है, लेकिन ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका में जाओगे आप, अफ्रीका में आपको ये कंट्री मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एक्चुअली फॉर अस। ठीक है, बट डू रिमेंबर नाउ। तो ठीक है, एंगोला बिकम्स अ 123rd कंट्री टू बी साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। साइन किया उन्होंने। ठीक है, इंडिया ने ये भी तक डिसाइड किया है कि हम जो है टोटल $200 मिलियन का जो है लोन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी एक आर्म फोर्स अच्छे से बिल्ड कर सके। ठीक है, सो इंडिया आल्सो डिसाइडेड टू गिव दिस पर्टिकुलर ग्रांट। ठीक है, गिव दिस पर्टिकुलर लोन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट इज अगेन वेरी, इट्स अ टाइप ऑफ लोन ओनली। बस इसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च अ डिस्क्राइब्ड एज अ, ठीक है, विच कंट्री हैज लॉन्च डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर शिप? ये एक एमसीक्यू था, मुझे ये मिला था वाइल स्टडिंग। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ याद रख लो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, बट एग्जामिनर्स वन लाइनर के लिए इसमें हमेशा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकली पावर्ड शिप है, ठीक है, जो भी न्यूज़ में भी थी, ठीक है, वो किन के द्वारा जो है लॉन्च की गई है? ठीक है, तो इट इज लॉन्च बाय द ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
इंडिया ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है किस देश के साथ, जो सपोर्ट करता है भारत का जो गोल है अपना नेट जीरो इमिशन का। आपको पता है भारत सरकार ने एक शपथ ली है कि हम क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव करेंगे, ठीक है, अप टू 2070 तक। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है, हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट, ठीक है, कार्बन एमिशन का जो इमिशन है हम बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, प्लस उसका जो एब्सॉर्प्शन है, ठीक है, वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मैक्सिमम एब्सॉर्ब कर देंगे, इमिशन क्या रहेगा हमारा, कम रहेगा। ठीक है, एंड जनरली जब हम बोलते हैं नेट जीरो इमिशन, तो इसका मतलब यही होता है कि जितना आप इमिट कर रहे हो उतना आप वापस से एब्सॉर्ब भी मतलब कर रहे हो, तो दैट इज नेट जीरो। ठीक है, तो ये 2070 तक हम बनने वाले हैं। तो इस टारगेट को अचीव करने में हमारी सहायता कौन सा देश करने वाला है, आपको जो है नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ट्राई टू थिंक एंड मार्क करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू नो द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। हे व्हाट इज करेक्ट आंसर, डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। डेनमार्क द्वारा इंडिया के साथ ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच स्कीम इज एसोसिएटेड विद द एम्पावरमेंट ऑफ वेस्ट स्पीकर। वेस्ट स्पीकर मतलब आपको पता होगा जो लोग कचरा उठाते हैं उनको एम्पावर्ड करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यू, यू मस्ट बी अवेयर। स्वच्छ भारत मिशन लिखा है हमें, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, आपको पता होगा। पीएम आवास योजना भी नहीं होगा बिकॉज ये घर के रिलेटेड है। जल जीवन मिशन भी नहीं है बिकॉज पानी रिलेटेड है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, नमस्ते स्कीम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नमस्ते स्कीम का पहले तो फुल फॉर्म याद करो, मैंने नीचे यहाँ पर हाईलाइटेड में आपको फुल फॉर्म दिया है। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। ठीक है, मतलब जो भी जो कचरा उठाते हैं, वेस्ट पिकर्स होते हैं या फिर जो भी महिला भी उठाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द काम जो होता है मैन्युअली करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो मैन्युअली काम ना हो, वो जो काम हो वो पर्टिकुलर मशीन द्वारा किया जाए ताकि ह्यूमन की एक डिग्निटी मेंटेन हो पाए, इसलिए पर्टिकुलर ये नमस्ते स्कीम भी अपने पास है। ठीक है, रिमेंबर सेंटर एंड यूएनडीपी ने इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम मिलके काम कर रहे हैं ताकि ये जो वर्कर है इनकी लाइफस्टाइल क्या हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, एंड वी ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम बिकॉज अगर वो लोग काम करते हैं इसलिए ही हम लोग अच्छे और क्लीन इन्वायरमेंट में रह पाते हैं। नाउ लेट्स मूव हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the total value of India's export in 2024-25? तो आरबीआई द्वारा एक स्पेसिफिकली रिपोर्ट निकाला गया था, जिस रिपोर्ट के तहत आरबीआई ने पर्टिकुलर कुछ फिगर्स मेंशन करके दी थी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है। देखो, आरबीआई द्वारा जो टोटल एक्सपोर्ट बोला गया था वो कितना है, वो है आपका 824.9 बिलियन डॉलर। इसको याद कर लो, ये फिगर को, इसको याद ही करके रखना, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कितना है, 824.9 बिलियन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोलोगे कितना ग्रो हुआ है हमारा एक्सपोर्ट, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है इट इज ग्रो बाय 6.01%। ठीक है, आरबीआई का जो रिपोर्ट था जिससे हम ये डाटा बोल रहे हैं, वो रिपोर्ट कौन सा था फिर, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट टाइटल क्या था आपका, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट, ये पूरा टाइटल ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको याद रखो। आरबीआई का रिपोर्ट है, डाटा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ठीक है, क्या नाम है, 824.9 बिलियन। ठीक है, डू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट, कौन सा भारत का स्टेट है जिसने लॉन्च किया है, फर्स्ट टू लॉन्च एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है ना, फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम में तो उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एआई का इस्तेमाल करेंगे और एआई के साथ साथ कंबाइन होगी सैटेलाइट्स, एआई प्लस सैटेलाइट, तो दोनों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे कि फॉरेस्ट का कौन सा एरिया जो है वो तोड़ा जा रहा है, फॉरेस्ट के कौन से एरिया में जो है इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, इनके ऊपर जो है निगरानी रखी जाएगी। तो सैटेलाइट प्लस एआई दोनों मिलके करेंगे, इसलिए क्या से बोल रहे हैं, एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, तो दैट शुड बी, तो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि सभी आंसर जो है सेम ही लगते हैं अपने को, लेकिन करेक्ट आंसर महाराष्ट्र नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा जो है पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पर एआई बेस्ड फॉरेस्ट सिस्टम हम करते हैं। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये जो है आपका याद रख लेना, यहाँ पे यूजेस ऑफ गूगल अर्थ,
इंजन, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ which company sign an MOU with the Ministry of Labor and Employment to boost the employment through the National Career Service Portal। ठीक है, अब देखो जो है हमें इंडिया में क्या करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है, इसलिए अलग अलग लोग जो है काम कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री जो है काम कर रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ अभी रिसेंटली जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया वो कौन है? करेक्ट आंसर इज अभी जो बहुत फेमस बना है दैट इज रैपिडो। ठीक है, रैपिडो अभी रिसेंटली फ्यू इयर्स में बहुत ज़्यादा इतने ग्रो कर ली है रैपिडो ने। ठीक है, और इसलिए वो चाहते हैं हम लोग कि एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा ग्रो हो, इसलिए रैपिडो के साथ जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, ना नेक्स्ट which the Nelson Mandela International Day is observed annually on which date? This is जुलाई वाला है, ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? 18 जुलाई। व्हाट इज करेक्ट आंसर? 18 जुलाई। आई होप आपको ये पर्सनैलिटी जो है उनके बारे में पता होगा। नेल्सन मंडेला, यू कैन से गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, ही फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द, ठीक है, दिस इज द बेस्ट person I can say. He admire Gandhi and his Gandhian philosophy in his entire life। ठीक है, 28 साल तक जेल में रहे थे, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन उन्होंने फाइट किया था, सो इज आउटस्टैंडिंग। तो नेल्सन मंडेला, ठीक है, यस, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, जुलाई 18 को हम हर साल मनाते हैं। नाउ व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज बाय आरबीआई ऑन ICICI? देखो आरबीआई ने ना बहुत सारे अलग अलग बैंकों के ऊपर बहुत सारे पेनल्टी जो है वो लगाई हुई थी, तो मैंने कंबाइनली सभी बैंकों के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन हाँ, एग्जामिनर्स आपको पूछ भी सकते हैं, किसी बैंक का पूछ सकता है एक्चुअली। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ICICI का मेंशन किया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 97.80 लैक्स। ठीक है, ये जो है आपका स्पेसिफिकली क्या है, 80.7 लाख रुपीज़ ये पेनल्टी ICICI के ऊपर लगाई है आरबीआई द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है, तो बी अवेयर, रेडी रहिए। अब किन के ऊपर पेनल्टी लगाई थी? देखो ये चल रहा है हमारा अप्रैल मई का। ठीक है, तो ICICI बैंक के ऊपर लगाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है, ताकि वाई, बिकॉज वो रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रख लेना, पेनल्टी कभी कभी पूछी जाती है, तो बी अवेयर। अगर हम बात करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल गोल ऑफ इंडिया के बारे में, तो हमने अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है। रिसेंटली जो एग्रीमेंट हमने जो है साइन किया है, टू रिन्यू द क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। ठीक है, तो इंडिया एंड डेनमार्क में मिलके जो एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि इन्वायरमेंटल गोल हम अचीव कर सके। जैसे मैंने आपको बोला था, व्हाट इज द एग्रीमेंट, हमने क्या बोला था अभी, 2070 तक हमें क्या अचीव करना है, नेट जीरो इमिशन अचीव करना है। मतलब हम कैसे अचीव करेंगे ये, वी अचीव थ्रू द क्लीन एनर्जी कॉपरेशन। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के आता है एग्जाम में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली आपको लगा के रखा है, ताकि एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछे हमें रेडी रहना है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे 2025? 2025 की जो इंटरनेशनल डे आपको पता होगा, 1 मई टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल लेबर्स डे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अ जस्टिस फॉर अफ्रीका। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत फेमस हुआ था, जस्टिस फॉर अफ्रीकन एंड पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंड टू द, ठीक है, रिपरकेशंस। तो ये याद रख लेना। देखिए इंटरनेशनल लेबर डे का ये थीम था। ठीक है, 1 मई को हम बनाते हैं ना। वर्ल्ड लाफ्टर डे भी सुना होगा। ठीक है, मई 4 को हम मनाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ दैट वर्ल्ड लाफ्टर डे? लाफ्टर डे तो हंसना ही चाहिए, मुझे लगता है हर दिन ही लाफ्टर डे होना चाहिए, ऐसा कोई एक फेवरेट डे तो नहीं होना चाहिए। हर दिन हंसते रहो भाई, ठीक है, तो हंसते रहते तो वो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ठीक है, तो लाफ्टर डे तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, मैं खुद बिलीव करता हूँ। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर बी, इज डी इज द करेक्ट आंसर। आई ऑलवेज बिलीव दिस। ठीक है, ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, जब भी मौका मिले आप हंसा करो यार। ठीक है, रोना तो मतलब चलता ही रहता है। ठीक है, हंसना करो। ठीक है, जब भी चांस मिले हंस दो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट।
ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज रिवाइज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 26 अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग। तो इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट पूछा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर पूछ ले जाता है। इसमें क्या होता है, डाटा होता है, तो बहुत बार हम डाटा को भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ना ये सवाल आपको बार बार करवाऊंगा ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका 6.3 जो आपका करेक्ट आंसर है। फोरकास्ट कितना बोला है, 6.3 बोला गया है। हम क्या करेंगे, रिपीटेडली इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिपीटेडली करने के बाद थोड़ा माइंड में क्लियरिटी आ जाए और माइंड में बैठ जाए। ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर दिस एंटायर थिंग, जस्ट रिमेंबर द फोरकास्ट। नाउ which country will participate in the talisman sabar 25 military exercise along with the India? देखिए, again this is very important exercise stuff by the way, multinational exercise है जहाँ पर और किसने पार्टिसिपेशन किया था आपका करेंट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ना नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसको ना अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहला चीज़ होता है, देखो पहले जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सारी पहली चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, हाँ तो ये जो पहला है, हाँ तो द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये जो स्कीम है पर स्पेसिफिकली ये किन के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, हम अच्छे से जो है चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वास रखो मेरे ऊपर, हम डेली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। जस्ट ट्रस्ट मी एंड फॉलो अवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।